हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 22 अप्रैल को ओपन होगा और कंपनी का नाम है वर्या क्रिएशन लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो वर्या क्रिएशन लिमिटेड 2005 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी गोल्ड, सिल्वर और स्टोन के होलसेल ट्रेडिंग के बिजनेस में है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो उस लिस्ट में आते हैं नेकलेस, ईयर रिंग, टॉप, रिंग्स, ब्रेसलेट, बैंगल्स, जेम स्टोन और डायमंड। कंपनी अपने कस्टमर को कई टाइप के ज्वेलरी डिजाइन डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे ऑफर करती है। ये तो बातें हुई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो वर्या क्रिएशन का आईपीओ 22 से 25 अप्रैल तक ओपन रहेगा और हर शेयर की कीमत होगी 150 रुपए। वर्या क्रिएशन के 13,40,000 शेयर इशू होंगे जिनकी कीमत होगी 20.10 करोड़ और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 20.10 करोड़ रुपए का ही रहने वाला है। हर लॉट में 1000 शेयर होंगे और एक लॉट के लिए कम से कम 1,50,000 रुपए लगेंगे। हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए होगी और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है। वर्या क्रिएशन की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट की। तो 22 अप्रैल को आईपीओ ओपन होगा और 25 अप्रैल तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 26 अप्रैल तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 26 अप्रैल तक ही रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 29 अप्रैल को डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 30 अप्रैल को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल नए शोरूम के इस्टेब्लिशमेंट पे करेगी और नए शोरूम के इन्वेंटरी के परचेज पे करेगी और साथ ही जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी यूज किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पर डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2 करोड़ 18 लाख, 2022 में 1 करोड़ 43 लाख, 2023 में 20 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक कंपनी का टोटल एसेट घटकर 10 करोड़ 49 लाख का हो गया है। टोटल एसेट में अप्स एंड डाउन नोटिस किया गया है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 12 लाख, 2022 में 2 करोड़ 53 लाख, 2023 में 5 करोड़ 38 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 17 करोड़ 62 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। रेवेन्यू में भी कंपनी लगातार ग्रोथ दर्ज की है। रेवेन्यू में 2022 के कंपैरिजन में 2023 में 112% का ग्रोथ हुआ है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 13 लाख का लॉस हुआ, 2022 में 57 लाख का प्रॉफिट, 2023 में 78 लाख का प्रॉफिट और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 3 करोड़ 51 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लगातार बढ़त हो रही है जो कि पॉजिटिव पॉइंट है इस आईपीओ का। नेट वर्थ 2021 में -77 लाख का था जो 2023 तक बढ़कर 4 करोड़ 10 लाख का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में -92 लाख का था जो 2023 तक बढ़कर 65 लाख का हो गया है। नेट वर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में ग्रोथ हुआ है। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 2 करोड़ 83 लाख, 2022 में 44 लाख का डेब्ट था कंपनी पर। कंपनी अपना डेब्ट कम कर रही है जो कि पॉजिटिव पॉइंट है इस आईपीओ का। तो ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ दर्ज की है और वहीं दूसरी तरफ कंपनी के एसेट में गिरावट हो रही है। ओवरऑल फाइनेंशियल कंपेयर करने पे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एवरेज नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं वर्या क्रिएशन की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 52.62 रुपए पर शेयर है और वहीं बीई रेशियो 2.85 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 132.75% है और नेट एसेट वैल्यू 39.64 है। ओवरऑल कंपैरिजन करके देखा जाए तो आईपीओ का वैल्यूएशन ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में अभी कोई चेंज नहीं दिख रहा। जैसे ही कोई चेंज दिखेगा मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को अपडेट कर दूंगी।
अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी हाईली कम्पिटेटिव सेक्टर में बिजनेस कर रही है और कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग के बिजनेस में है और कंपनी के पास खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे ऑपरेट करती है, इसलिए मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने वाली हूँ क्योंकि ये कंपनी हाई रिस्क और लो रिटर्न कैटेगरी में आती है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।